हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार सिंह आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा। तो आज हम पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि जो प्रतिबिंब बनाने के जो आरेख होते हैं वो कैसे खींचे जाते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के कुछ आरेख होते हैं, तो वो आरेख हम खींचते कैसे, उसके क्या नियम है खींचने के, किस नियम का वो पालन करता है, उसके बारे में जानते हैं। तो जो पहला ये कहता है कि यदि कोई किसी दर्पण है, ये समझते कोई दर्पण है, ये एक दर्पण हमने बना लिया, ये M1 M2, ये इसका पोल P, तो और ये मुख्य फोकस F, और ये इसकी वक्रता केंद्र हुई C। तो जो पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष और इसी के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। तो पहला नियम यही कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो दर्पण से परावर्तित के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह है आरेख खींचने का पहला नियम। और जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि ये आपका कोई मिरर M1 M2 है, M1 M2, ये कहता है कि ये आपका पोल P और ये फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। ये कहता है कि ये कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाते हैं। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ये C से जा रही है, तो दर्पण से परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाती है। उसी मार्ग का मतलब जिस रास्ते से आई उसी रास्ते में चली गई। देखिए ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ये आ रही है, और ये देखिए यहाँ से परावर्तन हुई, और देखिए ये उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वह दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, उसी मार्ग में वापस चली जाती है। और जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम पहले का जस्ट अपोजिट है। वो ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आए, यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आए, मुख्य फोकस से होकर आए, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये F मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। कह रहा है कि ये कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आई, ये देखिए मुख्य फोकस से होकर आती है, तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तित होती है जब, तो वो मुख्य फोकस के क्या होती है, समांतर। देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये मुख्य अक्ष है और इसी के क्या होती है, समांतर हो जाती है। देखिए समांतर है। तो जो आरेख खींचा जाता है उसके खींचने के 3 नियम है। पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, ये देखिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है, और इसी से परावर्तन जब दर्पण से परावर्तित होती है तो वो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वो दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसी तीनों में से कोई 2 नियम लेकर के हम आरेख खींचते हैं, जो प्रतिबिंब बनाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु कहाँ रखते हैं, अलग अलग पोजीशन पर हम वस्तुओं को रखते हैं और फिर देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहला कंडीशन रखते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखें, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं
जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो चलिए देखते हैं। ये हमने खींचा, एक रख लिया अवतल दर्पण, ये उसका परावर्तक तल M1 M2, ये दर्पण कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है, दबे हुए तल से। अवतल दर्पण हुआ, ये इसका मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। ये दर्पण का ध्रुव P, ये फोकस F, ये वक्रता केंद्र C, वस्तु को अनंत पर रख दिया। समझते हैं, यहां पर हमने वस्तु को रख दिया, यहां पर वस्तु को रख दिया। तो हम जानते हैं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण कैसी होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो अनंत से प्रकाश की किरण चली तो वो कहां से हुई, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो ये देखिए, अनंत से चली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आई। और आपने बताया पढ़ा पहला नियम जो प्रतिबिंब खींचने का, जो आरे खींचने का पहला नियम होता है, वो कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। तो ये देखिए, मुख्य फोकस से होके चली गई। ये फिर उसी तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चलेगी। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, यहाँ भी देखते हैं। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए, यहाँ से चली गई। तो देखिए, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की परिभाषा में बताया गया था आपको कि जो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, परावर्तित किरण, ये जो किरण है परावर्तित किरण, देखिए ये और ये एक दूसरे को कहाँ मिल रही है, यहाँ F पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। कैसा बन रहा है, देखिए, वास्तव में रेखाएं मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो अगर वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ये देखिए, एक पॉइंट के जैसा दिख रहा है, एक बिंदु के आकार का दिख रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का। तो जो प्रतिबिंब बना कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बना। कैसा बना, वस्तु के आकार का बना और वास्तव में रेखाएं मिल रही थी, तो इसलिए ये जो प्रतिबिंब बना वो कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है और कैसा, बिंदु के आकार का बनता है। तो ये कंडीशन, ये प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के बारे में बताया गया। तो आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट पे वस्तु को हम रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वस्तु को बिंब भी कहते हैं ना, आपको बताया गया है। वस्तु को क्या कहते हैं, बिंब, और बिंब का जो इमेज बनता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखते हैं। ये अवतल दर्पण बना दिया हमने, M1 M2, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ P, इसका ध्रुव, ये मुख्य फोकस F, C वक्रता केंद्र, और समझते हैं अनंत इधर और ये आपका वक्रता केंद्र, इसी के बीच में हमने वस्तु को रख दिया। ये देखिए, हमने वस्तु को रख दिया, ये वस्तु को रख दिया A B। अब यहां से देखते हैं, ये देखिए, प्रकाश की किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से। ये देखिए, मुख्य फोकस से होके गई।
हमने कहा कि दो नियम लागू करते हैं। एक नियम ये हो गया, दूसरा नियम ये देखते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये देखिए वक्रता केंद्र से होकर गई, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग में वापस हो जाती है। देखिए वक्रता केंद्र से होकर गई और इसी मार्ग में वापस आ गई। तो देखिए एक परावर्तित किरण ये और दूसरी परावर्तित किरण ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर बना प्रतिबिंब, ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो ए बी का जो प्रतिबिंब बना वो ए डैश बी डैश बना। तो इसकी स्थिति और आकार के बारे में समझते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच में, मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस के बीच में। ये देखिए सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा, उल्टा बन रहा ना, देखिए ये उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। वास्तविक बन रहा है कि आभासित, ये रेखाएं वास्तव में मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है अगर रेखाएं वास्तव में मिलेंगी तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक। देखेंगे ये जो वस्तु की लंबाई है वो इस प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से छोटी है, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का छोटा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा, वास्तविक और छोटा बनेगा। तो वह क्या कि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्यों वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये परावर्तित किरण है ये एक दूसरे से वास्तव में मिल रही हैं। अगर वास्तव में मिलेंगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक बना। और ये देखिए उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। और इसकी जो साइज है, जो आकार है वो वस्तु के आकार का वस्तु के आकार से छोटा है, तो जो प्रतिबिंब बना वो छोटा बना। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। आज के वीडियो में बस यहीं तक। इसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेंगे। आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।